नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टर स्टडी में। दोस्तों उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। और दोस्तों जो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं उसमें भी आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे ही तैयारी करिए जितने तक एग्ज़ाम नहीं होता है। और जैसे कि आप सभी को पता है हम पीओ गाइड फर्स्ट देख रहे थे, तो आज हमारा लेक्चर है पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग। तो क्लॉज नंबर भी आपको पता होना चाहिए, 55 में है पोस्ट बॉक्स और 56 में है पोस्ट बैग। तो क्लास शुरू होने से पहले देखते हैं आज का कोड ऑफ द डे को। तो दोस्तों आज का कोड ऑफ द डे है, किस्मत का मिला है तो छिन भी जाएगा, क्योंकि किस्मत बनती बिगड़ती रहती है, परंतु संघर्ष है तो परमानेंट सक्सेस है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत का मिला है तो छिन भी जाएगा, क्योंकि जो किस्मत होती है वो तो बनती बिगड़ती रहती है, परंतु संघर्ष है तो परमानेंट सक्सेस है। इसलिए दोस्तों हार्ड वर्क करिए और अपने को परमानेंट सक्सेस लाइए। ठीक है, कंटिन्यू तैयारी करिए, जितने तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होता उतने तक आप तैयारी करिए और परमानेंट सक्सेस को अचीव करिए। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारे पास है क्लॉज नंबर 55। तो क्लॉज नंबर 55 में है पोस्ट बॉक्स। तो आपने याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। दोस्तों पोस्ट बॉक्स को ऑथोराइज किया जाएगा HOC के द्वारा, हेड ऑफ द सर्कल के द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे जो पोस्ट बॉक्स है उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाएंगी। तो फुल्ली रजिस्टर आर्टिकल को पोस्ट बॉक्स में डाला जाएगा, जैसे ILC हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, रजिस्टर न्यूज़पेपर या बुक हो गया, लेटर्स हो गया। और साथ में ध्यान देने वाली बात यह है, उसमें दोस्तों पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा होना चाहिए। आपके लिए अगर रजिस्टर न्यूज़पेपर आता है तो उसमें पोस्ट बॉक्स नंबर होना चाहिए, हैविंग पोस्ट बॉक्स नंबर, तभी पोस्ट बॉक्स में इन सब चीज़ों को डाला जाएगा। 1 रेंटर 1 पोस्ट बॉक्स। दोस्तों एक रेंटर एक ही पोस्ट बॉक्स का यूज़ कर सकता है, कुछ एक एक्सेप्शनल है तो ये आपने ध्यान देना है। जैसे लेजिस्लेट, पर्सनल, जायज या वैध कर्मी हैं वो भी आपके पोस्ट बॉक्स का यूज़ कर सकता है, या फिर आपकी फैमिली गेस्ट हैं वो भी आपके पोस्ट बॉक्स का यूज़ कर सकता है, या फिर ट्रेनी या फैकल्टी, आपके कोई ट्रेनी है या आपका इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है जो आपके स्टूडेंट है वो भी आपके पोस्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, या फिर विजिटर, कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव भी आपके पोस्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एलाइड पार्टनर कैन हैव 1 कॉमन पोस्ट बॉक्स। दोस्तों यहाँ पे बताया गया है, मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति या फिर 2 कंपनियां, मान लीजिए एक नोकिया है दूसरी है सैमसंग। ठीक है, ये 2 कंपनियां हैं नोकिया और सैमसंग, तो ये दोनों दोस्तों एक कॉमन पोस्ट बॉक्स का यूज़ कर सकती है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, फीस सेपरेट, जो फीस होगी वो दोनों कंपनियों को अलग अलग पे करनी होगी। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। आगे बताया गया, मान लीजिए आपने पोस्ट बॉक्स को किराए पे लिया है और आपके लिए दोस्तों रजिस्टर आर्टिकल आते हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल आते हैं और BP आती है या MO आता है, तो उसको डिलीवर पोस्टमैन के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों कैश से रिलेटेड मामला है तो पोस्टमैन के द्वारा डिलीवर किया जाएगा। और साथ में क्या होना चाहिए, जब भी ये चीज़ें आपकी आएंगी तो इसमें दोस्तों पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा होना चाहिए। अगर पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं होगा तो RTS किया जाएगा। दोस्तों अब देखते हैं, मान लीजिए हमने पोस्ट बॉक्स को किराए पे लेना है तो हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। ठीक है, पोस्ट बॉक्स रेंट। तो सबसे पहले दोस्तों हमें अप्लीकेशन टू पोस्ट मास्टर, अप्लीकेशन पोस्ट मास्टर को देनी होगी और अप्लीकेशन में बताना होगा टेल द नेचर ऑफ बिजनेस, जो आपका बिजनेस है वो उसमें बताना होगा कि हमारा ये बिजनेस है इसलिए हमें पोस्ट बॉक्स को किराए पे लेना है। और साथ में 2 विटनेस होने चाहिए सर्टिफाइड। ये दोस्तों इसलिए है, 2 विटनेस इसलिए लाने होंगे, अगर आपको पोस्ट मास्टर अच्छे से जानता है तो ये 2 विटनेस आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और साथ में आपको पूरा एड्रेस देना होगा, फुल करेक्ट एड्रेस देना होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है, पोस्ट बॉक्स कैन बी विड्रॉ। जो पोस्ट बॉक्स आप किराए पे लेते हैं उसको पोस्ट ऑफिस के द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है, एनी टाइम। ठीक है, विदाउट रीज़न, बिना किसी रीज़न के। वैसे अगर आप उसका मिसयूज़ करते हैं तभी लिया जाता है वापस। ठीक है, अगर आप पोस्ट बॉक्स का मिसयूज़ करते हैं तभी पोस्ट ऑफिस द्वारा पोस्ट बॉक्स को वापस लिया जाता है। पोस्ट बॉक्स एड्रेस चेंज। अब दोस्तों यहाँ पे बताया गया, अगर आपने एड्रेस चेंज करना है तो उसके लिए आपको इन्फॉर्म करना होगा पोस्ट मास्टर को विद इन 7 डेज। 7 दिन के अंदर आपको पोस्ट मास्टर को इन्फॉर्म करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो पोस्ट बॉक्स है उसको विड्रॉ किया जाएगा, मतलब उसको वापस लिया जाएगा।
ठीक है। अब बताया गया पोस्ट बॉक्स नंबर। जो पोस्ट बॉक्स नंबर होता है वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया जाता है, गिवन बाय पीओ। ऐसा नहीं है कि आप अपनी चॉइस का पोस्ट बॉक्स नंबर लो, ऐसा नहीं होगा। जो पोस्ट ऑफिस को द्वारा दिया जाएगा वही पोस्ट बॉक्स नंबर आपको मिलेगा। अब है दोस्तों रेंट रिन्यू। ठीक है, तो रेंट आप दोस्तों एडवांस भी दे सकते हैं, पेड इन एडवांस विद एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ आप एडवांस भी दे सकते हो, नो रिफंड, और आपको रिफंड नहीं मिलेगा। पोस्ट मास्टर अगर चाहे तो आपको दे सकता है, लेकिन वैसे नहीं देते हैं। ठीक है, रिफंड। अब बात करते हैं रेंट पीरियड की, और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। जो पोस्ट बॉक्स का रेंट होता है दोस्तों वो हमेशा फर्स्ट डे ऑफ मंथ, महीने के पहले दिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ मंथ और फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो ध्यान दीजिए इसको। अब है दोस्तों पोस्ट बॉक्स क्लियरेंस। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि पोस्ट बॉक्स की क्लियरेंस कौन करेगा। तो पोस्ट बॉक्स की क्लियरेंस करेगा रेंटर, जो किराएदार है वो खुद ही करेगा। कब करेगा? एनी टाइम ड्यूरिंग वर्किंग आवर ऑफ पोस्ट ऑफिस, कभी भी करेगा, लेकिन वर्किंग आवर जब भी होगा पोस्ट ऑफिस का उसके दौरान कभी भी रेंटर क्लियरेंस कर सकता है पोस्ट बॉक्स की। फिर बताया गया फॉर करेक्ट डिलीवरी। करेक्ट डिलीवरी के लिए दोस्तों आपको सबसे पहले पोस्ट बॉक्स नंबर लिखना होगा, जो कि मस्ट है। ठीक है, पोस्ट बॉक्स नंबर लिखना होगा, उसके बाद डिलीवरी पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना होगा, और तीसरे नंबर पे पिन कोड लिखना होगा। ठीक है, जब आप ऐसा लिखेंगे तो आपकी बिल्कुल करेक्ट डिलीवरी होगी। चलो आगे चलते हैं। अब है दोस्तों बिग आर्टिकल। मान लीजिए आपके लिए बड़े बड़े आर्टिकल आते हैं जो कि पोस्ट बॉक्स में नहीं डाले जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा? पोस्ट मास्टर अरेंज एन इंटीमेशन स्लिप। पोस्ट मास्टर के द्वारा इंटीमेशन स्लिप भेजी जाएगी। आर्टिकल केप्ट इन डिलीवरी डिपार्टमेंट। जो आपका आर्टिकल है वो डिलीवरी डिपार्टमेंट में रखा जाएगा। और आगे बताया गया है रेंटर ब्रिंग। जो रेंटर वापस आएगा साथ में इंटीमेशन स्लिप लाएगा और उसके साथ डिलीवरी टिकट लाएगा और अपने आर्टिकल को वापस ले जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन रहती है बिग आर्टिकल में। यहाँ पे डिलीवरी टिकट आया था, तो डिलीवरी टिकट को देखते हैं। डिलीवरी टिकट इज प्रोवाइड टू रेंटर। दोस्तों डिलीवरी टिकट पोस्ट ऑफिस के द्वारा रेंटर को दिया जाता है। ये एक हिसाब की आईडी होती है। ठीक है, और जो डिलीवरी टिकट का नंबर होता है वो सेम होता है पोस्ट बॉक्स नंबर। ठीक है, सेम एज पोस्ट बॉक्स नंबर। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया डिलीवरी टिकट और पोस्ट बॉक्स नंबर सेम होते हैं तो करेक्ट है, इनकरेक्ट में तो करेक्ट होता है। ठीक है, दोनों सेम होते हैं। अब है दोस्तों इफ़ की लॉस्ट। मान लीजिए आपसे जो चाबी है वो लॉस्ट हो गई, मान लीजिए गायब हो गई, किसी अदर रीज़न से हो गई, तो क्या होगा? आर्टिकल हैव टू कलेक्ट फ्रॉम काउंटर। जो आपके आर्टिकल है वो कलेक्ट करने होंगे आपको काउंटर से। ठीक है, आपको साथ में लाना होगा विंडो टिकट। आगे बताया गया है नो नीड ऑफ पोस्ट बॉक्स। मान लीजिए दोस्तों आपने किराए पे पोस्ट बॉक्स को लिया, फिर आपको लगता है कि मुझे अब नहीं लेना है। ठीक है, तो आप उसको सरेंडर कर सकते हैं। तो सरेंडर आपको की एंड लॉक करना होगा। अगर वो डैमेज होता है, मान लीजिए आपने पोस्ट बॉक्स को हानि पहुंचाई या फिर लॉक या की को कुछ डैमेज किया है, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। इफ डैमेज नो रिफंड। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने बताया था आपको जो पोस्ट बॉक्स है उसको क्लियर किया जाएगा रेंटर के द्वारा। ठीक है, फिर कंडीशन आती है दोस्तों पोस्ट बॉक्स नॉट क्लियर इन 7 डेज। अगर 7 दिन के अंदर भी क्लियर नहीं करता है, जो रेंटर है वो नहीं आता 7 दिन के अंदर, फिर क्या होगा? नोटिस फ्रॉम पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर के द्वारा एक नोटिस भेजा जाएगा रजिस्टर पोस्ट में। ये क्वेश्चन भी आता है, तो जो नोटिस है वो रजिस्टर पोस्ट में भेजा जाएगा। ठीक है, स्टिल नॉट क्लियर, फिर भी दोस्तों नहीं करता वो क्लियर। आर्टिकल विल बी डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन। जो आर्टिकल है वो डिलीवर किया जाएगा पोस्टमैन के द्वारा। ठीक है, इफ कैन नॉट डिलीवर बाय पोस्टमैन। फिर भी दोस्तों अगर पोस्टमैन के द्वारा भी डिलीवर नहीं हो रहे हैं तो उसके आर्टिकल ट्रीटेड एज ए अनक्लेम्ड आर्टिकल। तो वो आर्टिकल दोस्तों अनक्लेम्ड माने जाएंगे। समझ गए इसको? आगे चलते हैं। अब है दोस्तों इफ वैलिडिटी एक्सपायर। अगर आपके पोस्ट बॉक्स की वैलिडिटी एक्सपायर होती है तो आपको 15 दिन दिए जाते हैं रिन्यू और विड्रॉ के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं रिन्यू का केस। अप्लीकेशन प्लस रेंट। तो आपको अप्लीकेशन देनी होगी और साथ में रेंट देना होगा। सेटिस्फाई बाय पोस्ट मास्टर विद रीज़न। जो पोस्ट मास्टर है वो सेटिस्फाई होना चाहिए आपके रीज़न से कि आपने क्यों नहीं रिन्यू किया टाइमली।
ठीक है। इफ़ पोस्ट बॉक्स अवेलेबल नंबर, तो अगर वही पोस्ट बॉक्स अवेलेबल है तो वही दिया जाएगा। इफ़ नॉट, अगर नहीं होगा तो आपको न्यू फ्रेश दिया जाएगा, दूसरा पोस्ट बॉक्स नंबर दिया जाएगा। अब देखते हैं विड्रॉ का केस। सरेंडर लॉक एंड की, तो आपको सरेंडर करनी होगी लॉक एंड की को। रिफंड अमाउंट, तो रिफंड वैसे नहीं दिया जाता है, अगर पोस्ट मास्टर चाहे तो आपको रिफंड भी कर सकता है, वैसे नहीं दिया जाता है। दोस्तों पोस्ट बॉक्स के लॉक को प्रोवाइड किया जाएगा रेंटर के द्वारा, ठीक है। मान लीजिए रेंटर से वो गायब हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है लॉक, तो रेंटर को इन्फॉर्म करना होगा पोस्ट मास्टर को, ठीक है, और रेंटर को ही पे करना होगा, ठीक है। तो फिर पोस्ट मास्टर प्रोवाइड करेंगे न्यू लॉक एंड की को, ठीक है। जितना भी पैसा लगेगा वो रेंटर को ही देना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों क्लॉज नंबर 55 में था पोस्ट बॉक्स, ठीक है। अब देखते हैं क्लॉज नंबर 56। तो क्लॉज नंबर 56 में है पोस्ट बैग। दोस्तों पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग की सेम ही कंडीशन होती है, कुछ एक जो यूनिक है वही हम आपको यहाँ पे बताएंगे, बाकी आप को रिलेट कर सकते हो पोस्ट बॉक्स से, ठीक है। तो देखते हैं क्लॉज नंबर 56 को। फैसिलिटी अवेलेबल एट ऑल डिलीवरी पीओ, जो पोस्ट बैग की फैसिलिटी है वो सभी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में आपको मिलेगी, ठीक है। अब बताया गया है नो रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्ट बॉक्स सिस्टम, ऐसा नहीं है अगर आपने पोस्ट बॉक्स किराए पे लिया है तो आपको पोस्ट बैग भी लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। और दोस्तों सेम नंबर यूज़ कर सकते हो आप पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें आप क्या क्या चीज़ें पोस्ट कर सकते हैं, जैसे रजिस्टर लेटर हो गया, पोस्ट कार्ड हो गया, न्यूज़पेपर हो गए और पैकेट्स हो गए, और कैसे होने चाहिए, फुल्ली प्रीपेड होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं रेंट को। सबसे पहले रेंट देखते हैं पोस्ट बॉक्स का, ये सेम ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो 3 महीने का होता है 50 रुपये, 6 महीने का 100 रुपये, 9 महीने का हो गया 150 और 12 महीने का होता है 150। और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो देखिए 3 महीने का 50 है, तो याद कैसे करेंगे आप, 3 महीने का 50 है, 6 महीने का 100 हो गया, इसमें 50 ही प्लस हुआ, 9 महीने में भी 50 प्लस हुआ तो 150 हो गया, और 12 महीने में सेम होगा 9 और 12 का, ठीक है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं पोस्ट बैग का, ये भी दोस्तों सेम होता है। देखिए 3 महीने का 50, 6 महीने का 100, 9 महीने का 150 और 12 महीने का 150। तो इसको भी सेम 50 3 महीने का है, इसमें 50 जोड़िए 6 महीने का निकल जाएगा, और 50 जोड़ेंगे तो 9 महीने और 12 महीने का निकल जाएगा 150, ठीक है। अब देखते हैं कंबाइन, हमेशा कंबाइन से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, ये सब आपने याद रखना है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। पोस्ट बैग एंड पोस्ट बॉक्स कंबाइन रेंट देखेंगे, ठीक है। तो 3 महीने का 80 रुपये है, 6 महीने का 160 है, 9 महीने का 240 है और 12 महीने का 250 है, ठीक है। तो इसको याद करना भी बहुत ईजी है। देखना 3 महीने का है 80 में जब आप 80 प्लस करेंगे तो 160 होता है, ठीक है। 160 में जब आप 80 प्लस करेंगे तो 240, 9 महीने का आपका निकल जाएगा। तो 240 में सिर्फ आपको 10 प्लस करना है, ठीक है। तो 250 होता है 12 महीने का, ठीक है। तो आई होप ये रेंट आपको समझ आ गए होंगे, और जितने भी डाउट थे आपके पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स के, सारे डाउट आपके यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। और ये दोस्तों हमारे सिलेबस में है पोस्ट बैग एंड पोस्ट बॉक्स, तो यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। आप चाहो तो कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा सकते हो, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। तभी हम 2 ही क्लास आज कर रहे हैं, कल यहाँ से आगे जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आई होप सभी डाउट आज के आपके क्लियर हो गए होंगे, और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो जाके क्लास को लाइक करें, ठीक है। तो क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। थैंक फॉर वॉचिंग। और दोस्तों आपने इनके क्लॉज याद रखने हैं, ठीक है। क्लॉज नंबर 55 में है पोस्ट बॉक्स और क्लॉज नंबर 56 में है पोस्ट बैग, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट में भी अच्छे मार्क्स लाइए आप, ठीक है। शाम को जो इसके बाद टेस्ट होगा उसमें भी आपने अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। पहले आप क्लास देखिए उसके बाद टेस्ट दीजिए, ठीक है। तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास के माध्यम से।